बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे न्यू काउंटडाउन 7 थर्ड एडिशन यूनिट नंबर 11 एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें बेटा ट्राइंगल्स दी गई हैं, उसमें से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर देखें आपको हर ट्राइंगल्स के बेटा 3 एंगल्स होते हैं। उन्होंने आपको 2 एंगल्स की वैल्यू दे दी है, थर्ड एंगल की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। इसके लिए आप एक एग्जांपल भी अपनी बुक से देख सकते हैं जो आपको एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पर देखें 3 एंगल्स से एक एंगल आपने फाइंड करना था, ठीक है। यहाँ पर 2 एंगल्स की वैल्यू दी गई है। सो आप इनको कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास जो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल होते हैं उनका सम इक्वल होता है 180 के, ठीक है। इनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, जो ये अंदरूनी एंगल्स बनते हैं, इनका सम इक्वल होता है 180 के। तो अगर आपको 2 एंगल्स दिए गए हैं वो वैल्यू लगाएं, इक्वल 180 रखें और जो वैल्यू अननोन है उसके प्लेस पे एक्स आएगा। सो हम वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको जो डायग्राम दी गई है उसमें आपको एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये दिया गया, ठीक है। यहाँ पे 2 एंगल्स की वैल्यू दे दी गई है, थर्ड की नहीं दी गई। जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। 58 एंगल दिया गया है, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 58 प्लस यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है 45 एंगल। थर्ड आपके पास जो है वो एक्स होगा, ठीक है, और ये इक्वल होंगे आपके पास 180 डिग्री के, ठीक है। अब आपने यहाँ से क्या करना है, इन दोनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे। 58 में आप 45 जो है उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं। 58 45 ऐड करें, 8 में बेटा 5 ऐड करें तो आपके पास आता है 13। 3 यहाँ पे लगेगा, 1 कैरी, 5 4 9 और 1 10। सो यहाँ पे 103 आ जाएगा। इन दोनों एंगल को जब हमने सम किया तो 103 डिग्री आ जाएगा प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हमने बेटा वैल्यू एक्स की फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है इसको इक्वल के दूसरी साइड पर मूव करेंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरी साइड पे मूव होगा सो ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, 180 में से 103 को माइनस करना है। यहाँ पे हम राइट करते हैं 103 को आप माइनस करेंगे, यहाँ से 1 कैरी लें, 10 में से 3 माइनस करें सो 7 आ जाएगा आपके पास। यहाँ से 1 कैरी गया है, ठीक है। सो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। सो आपके पास जो आंसर आ गया है वो आ गया है 77, ठीक है, 77 डिग्री। सो ये आपके पास एक्स का आंसर आ गया है। जो एंगल हमने एक्स फाइंड करना था उसकी वैल्यू आ गई है 77। पार्ट नंबर 2 देखें बेटा। पार्ट नंबर 2 में जो डायग्राम दी गई है उसमें भी हमें 2 एंगल्स की वैल्यू गिवन है, थर्ड की हमने फाइंड करनी है। सो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। आपको ये पता है कि आपके पास जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्राई एंगल्स के वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। मीन उनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। 2 एंगल्स हमें पता है, थर्ड को उसमें ऐड कर लेंगे एज अ एक्स, ठीक है, और इक्वल 180। सो हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से हम एक्स को राइट कर लेते हैं एक्स डिग्री प्लस, ठीक है, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल आप यहाँ पे राइट कर लें 98 डिग्री। थर्ड एंगल ये दिया गया है हमें 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये आपके पास तीनों इंटीरियर एंगल्स ट्राई एंगल्स के इक्वल होते हैं 180 के। हमने इस तरह से राइट कर लिया। इन दोनों एंगल्स को बेटा ऐड कर लेंगे। एक्स डिग्री ऐसे ही आ जाएगा। 98 में आप 30 ऐड कर लें, 98 में 30 ऐड करें सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8। 9 में आप 3 ऐड करेंगे सो आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। सो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 128 प्लस यहाँ पे आप राइट कर लेंगे 128 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, एक्स फाइंड करना है। 128 को इक्वल के दूसरी साइड पर मूव करेंगे, पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरी साइड पे जैसे ही मूव होगा सो ये नेगेटिव हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 128 डिग्री, ठीक है। अब 180 में से बेटा हमने 128 डिग्री को माइनस करना है। अब 180 में से यहाँ से 1 कैरी लें, 10 में से 8 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 7 है, 7 में से आप 2 माइनस करते हैं तो आपके पास 7 में से आप 2 माइनस करें तो 5 आ जाएगा, ठीक है, 1 और 1 0 तो 52 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आया है एक्स का वो वैल्यू आ गई है 52 डिग्री, ठीक है। यही आपने फाइंड करनी थी। पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 हमें दिया गया है। यहाँ पे जो डायग्राम है
उसमें देखिए एक एंगल दिया गया है, दूसरा दिया गया है, थर्ड एंगल नहीं दिया गया, लेकिन आपको हिंट ज़रूर दे दिया गया, ठीक है। यहाँ से ये जो एंगल बेटा स्ट्रेट ऊपर से परपेंडिकुलर लाइन होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, वो 90 का एंगल बनाती है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, ये जो इस तरह से सीधी लाइन होती है ये 90 का एंगल बनाती है। आप यहाँ पे 90 डिग्री राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो 2 एंगल्स फाइंड है, थर्ड एंगल हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे x डिग्री प्लस एक एंगल हमारे पास है 90 डिग्री, थर्ड एंगल दिया गया है 60 डिग्री, और ये तीनों एंगल का सम इक्वल होता है 180 डिग्री। हम इस तरह से राइट कर लेंगे। अब इन दोनों को बेटा ऐड कर लेते हैं। x डिग्री 90 में आप 60 ऐड करें तो आपके पास आ जाता है 150 डिग्री, ठीक है। और ये 180 डिग्री ऐसे ही आ जाएगा। हमने x फाइंड करना है, 150 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेते हैं। जैसे ही इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेंगे वो नेगेटिव हो जाएगा, इस साइड पे पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरी साइड पे मूव होगा सो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए 180 में से बेटा 150 माइनस करें तो 30 आ जाएगा, ठीक है। सो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन में पता है, सो यहाँ पे हम 30 डिग्री राइट कर देते हैं, ठीक है। सो x का आंसर आपके पास आ गया है 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये एंगल दिया नहीं गया, तो आपको पता नहीं चलता कि क्या है। तो बेटा जब भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन में एंगल दिया गया हो ये 90 का होता है, ठीक है। आप प्रोटेक्टर की मदद से इसका एंगल लें तो ये 90 का ही होता है। ये पूरा इस तरह से हाफ सर्कल 180 का होता है और ये उसका सेमी सर्कल, ठीक है। आप कह लें ये पूरा हाफ है ना, हाफ सर्कल है, ठीक है। ये उसका भी 4 पार्ट है। टोटल सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है, हाफ 160 डिग्री होता है, ठीक है। उसको हाफ करें तो ये 90 डिग्री होता है। ये स्ट्रेट लाइन थी, सो इसलिए ये हमारे पास जो दिया गया था ये 90 डिग्री था, ठीक है। सो हमने उसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया x का 30 डिग्री। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।